सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 4 फरवरी है और दिन है शनिवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे। सरसों के अंदर सुधार हुआ है, नई सरसों जो है उसके भाव में भी थोड़ा सा आज सुधार हुआ है, चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। नई सरसों की आवक भी काफी हुई है, चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे साथियों। और चर्चा करेंगे साथियों नरमे के ऊपर, आज फिर डाउन गया है नरमा, चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे साथियों। और साथ में चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर एक मजबूती जो है 2-3 दिन से बनती हुई नजर आ रही है, चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। प्रेम जी गुदारा साहब और पुरी साहब हमेशा के लिए सबसे पहले लगभग वीडियो शेयर करने लगे। अलक्ष विनोद जी पहले नंबर मार जाते थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे साथी भाई एक एक शेयर का बटन दबा दो। आज थोड़ी सी कोई आपसे जरूरी बात भी करनी है। दिलों साहब भी आ चुके हैं, वीडियो को इन्होंने शेयर कर दिया है। जो भाई तो भाई देखो शेयर करेंगे फेसबुक के ऊपर और ग्रुपों में इधर उधर, उनका तो ले दूंगा नाम भाई सबका एक करके। और बाकी सब भाइयों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे साथी बहुत प्यार करते हो, बहुत देखते हो, धन्यवाद। पहली बात करना ये चाहता हूं साथियों, कुछ साथी थे हमारे, देखियो मेरा कभी काम ये नहीं रहा कि अपने कोई कंट्रोवर्सी करें या कोई बखेड़ा खड़ा करें, क्योंकि अपने काम करने वाले लोग हैं। अपने तो कोशिश ये करते हैं कि यहां भी काम की बात करें और धरातल के ऊपर भी जो है काम की बात करें। होता क्या है, कुछ दिन पहले हमारे कुछ और साथी हैं जो वीडियो बनाते हैं, उन साथियों ने मुझे टारगेट किया अपनी बातों के अंदर। मैं अब उन बात, हालांकि आप लोग भी उनके वीडियो देखते होंगे और देखना भी चाहिए। देखो कहीं से भी आपको फायदे की चीज मिले आपको देखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरे अकेले की देखो, मैं नहीं कहता, कभी नहीं बोली मैंने बात, और ना ही मैंने ये बोला कभी कि आप स्टार भेजो कुछ करो। लेकिन वो लोग लगातार कह रहे थे कि नरमा 10,000 होगा, नरमा 10,000 होगा, नरमा 10,000 होगा। आपके भाई ने आपको लगातार निवेदन किया कि भाई 8800 मिलते नरमे का सौदा करो, 70% करो, 80 करो। एक दिन तो बोला था कि भाई सारा ही करो, नहीं तो 80 जरूर करो। चलो भाव किस्मत के, भाव टूट गया, भाव चला गया। लेकिन अब उन साथियों के वीडियो नहीं आ रहे भाई, 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं। कईयों के 2-3 दिन से नहीं आ रहे, कईयों के 4-5 दिन से नहीं आ रहे। तो ये बुरी बात है। अगर आपके पास सही सूचना नहीं है तो फिर आपको सूचना नहीं देनी चाहिए। फिर आप स्पष्ट बोलो मेरी तरह कि भाई देखो सौदा आपको अपने रिस्क से करना है, सौदा आपको अपने हिसाब से करना है, और कैसे करना है क्या करना है वो आपको करना है, मेरा काम बताना है। भाई मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूं। सरसों का भी 12,000 का बोल रहे थे और कॉटन का भी 10,000 का बोल रहे थे, 5-5 दिन से गायब है भाई, नहीं आई। तो ये एक दुखद बात है। मैं हमेशा से कहता हूं हमारा काम ये होना चाहिए कि हम खेत का, किसान का भला करें, नुकसान नहीं करें। हमारे पास सूचना नहीं तो हम नहीं कहें, कुछ नहीं कहें हम। खैर बंटी जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई जो साथी देख रहे हैं सारे साथी के शेयर का बटन दबाएं। जो सूचना जितनी अपने पास है आपसे जो है वो बिल्कुल की जाएगी। और मैं तो सिर्फ आपको, देवाराम जी ने भी वीडियो को शेयर कर दिया, हमेशा यही बोलता हूं कि सिर्फ वीडियो को शेयर कर दो, कुछ ही मत करो आप, कोई स्टार स्टोर कोई चक्कर नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है किस तरह की। बहादुर सिंह जी, और क्योंकि टाइम पास तो भाई देखो होना किससे, टाइम पास होना खेत में काम करने से, खेत की फसल से। इन स्टारों से भाई टाइम पास नहीं होता और घर नहीं चलते, सीधी सी बात है अपने पास तो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई कोशिश, चाहे ये वीडियो भी, चाहे दूसरी, अपने किसान के कर्जे के लिए कर्जा माफी के लिए लड़ रहे हैं, किसी किसान को नोटिस आ गया उसके लिए लड़ रहे हैं, किसी किसान का भाई पानी का चक्कर है तो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये, चाहे कोई सामाजिक समस्या है, वाटर वर्क्स में किसी का काम है मान लो वो, तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई हम तो कोशिश ये करते हैं कि भाई आपके बीच रहें और काम करते रहें। खैर धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग बहुत प्यार करते हो। चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सबसे पहले देखिए सरसों के अंदर आज सुधार हुआ। पुरानी सरसों में भी 20-25 रुपए का सुधार मान लो, या फिर आप स्टेबल मान लो, रिकवरी मान लो, रिकवरी हुई। लेकिन नई सरसों के अंदर आज अच्छा ये लगा कि 100 से लेके 150-200 रुपए की तेजी बनती हुई जो है एक नजर आई है। तेजी कह रहा हूं क्योंकि नई सरसों का जो भाव था वो 5,000 से नीचे अटका हुआ था, लेकिन आज के जो भाव हैं वो 5190-91 रुपए तक पहुंचे हैं। 12 मंडी के अंदर आज नई सरसों आई है और 12 मंडी में नई सरसों जो है उसकी आवक हुई है 2200 कट्टे के करीब, और उसका भाव जो रहा है वो रहा है 5,191 रुपए। ये बड़ी और अच्छी खबर है भाइयों। एक एक शेयर वीडियो को करते जाओ, जो भाई शेयर करेंगे नाम मैं बोलता जाऊंगा। ज्यादा साथी जुड़ने चाहिए, 2 दिन से काफी कम साथी जुड़ रहे हैं। तो बात करें साथियों पुरानी सरसों की 12 मंडी में, तो वो बिकी है 5300 रुपए, यानी कि 5,300 रुपए। नई सरसों 12 मंडी 1200 कट्टा आवक और भाव रहा है 4400 से लेके, यानी कि 4400
4,400 रुपए से लेके 5,191 रुपए, यानी कि लगभग 5,200 रुपए जो है वो सरसों बिकी है नई मंडी। कुलदीप जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया जाट साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर जो पुरानी सरसों है वो तो बिकी है 5,400 रुपए, और कोटा के अंदर नई जो सरसों है उसकी आवक जो है वो लगभग 500 बोरी की हुई है, और 500 बोरी के अंदर भाव क्या रहे हैं, भाव रहे हैं 4500 से लेके 5,097 रुपए, यानी कि यहां भी 5,000 से ऊपर बिकती हुई नजर आई है जो नई सरसों है। बड़ी बात क्या है, 2200 कट्टा 12 में है और कोटा में आ गया लगभग मान लो 500 कट्टा, लगभग 2700-2800 कट्टा तो इन दो मंडियों में आ गया, यानी कि अब नई सरसों की पीक जो है वो चालू हो रही है। नई सरसों के जो भाव हैं वो अब हमें स्टेबल होते दिखाई देंगे, क्योंकि नई सरसों की शुरुआत कहां से होगी, क्या सरकार कितना खरीदेगी, क्या रहेगा उसके अंदर, वो बड़े लंबे चौड़े अभी कहानियां भी शुरू हो जाएंगी साथियों, क्योंकि इन्होंने जो एमएसपी रखा है अभी तो एमएसपी से नीचे बिक रही है सरसों। अभी ये जो भाव मिल रहे हैं ये एमएसपी से नीचे के भाव साथियों मिल रहे हैं, और सरकारी खरीद मुझे नहीं लगता कि अभी किधर भी शुरू हुई है। खैर उसके लिए कोशिश करेंगे, भैया आवाज जरूर उठाएंगे कि भैया अगर सरकार ने रेट तय किया है, अगर एमएसपी तय की है तो फिर आपको एमएसपी पे फसल को खरीदना चाहिए, और पूरी फसल को खरीदना चाहिए। ये गारंटी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम 25 क्विंटल खरीदेंगे और 26 क्विंटल खरीदोगे। खैर वो बात अलग है। बात करते हैं साथियों अपने अब इसके और मंडियों के भाव की। सिवानी के अंदर 5200 रुपए, जयपुर 6,050 रुपए, दिल्ली 5,900 रुपए, सलोनी 6,425, ग्वालियर 6,100 रुपए, और आगरा के अंदर आगरा बीपी का भाव जो रहा है वो रहा है 6300। गंगानगर के अंदर भाव रहा है साथियों आज का 5671, रायसेनगर 5751, विजयनगर 5562, हनुमानगढ़ 5400, और खाजूवाड़ा के अंदर 5400 रुपए साथियों आज जो है सरसों के भाव रहे हैं। तो सरसों के अंदर मजबूती बनती हुई नजर आ रही है, कारण साफ और स्पष्ट है। एक और बता दूं, सरकार के बजट से जो सरसों के व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा निराश है साथियों। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, माफी चाहूंगा, शेयर करते जाना, पूरी डिटेल आपको बताता हूं। ये जो व्यापारी लोग थे, अखिल भारतीय खाद्य तेल महासभा महासंघ के जो अध्यक्ष हैं शंकर ठक्कर जी, उन्होंने ये बोला कि हमें उम्मीद ये थी कि सरकार जो है वो बाहर से आने वाले तेल के ऊपर टैक्स बढ़ाएगी, जो तेल इंपोर्ट करते हैं ये लोग उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएगी, और टैक्स बढ़ने से हमें भी फायदा होगा और देश के किसानों को भी फायदा होगा। ये बात मैंने लगातार बोली थी कि बजट के अंदर शायद एक उम्मीद बन जाए, एक उम्मीद जग जाए कि वो जो टैक्स हटाया है, जो रिमूव किया है, जो बिल्कुल खत्म कर दिया है, वो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है टैक्स लग जाए तो फिर जो लोकल वाले व्यापारी हैं इनको बाहर से सरसों, अगर हमारी सरसों से महंगी मिलने लगेगी तो फिर ये जकमरा के हमारी वाली सरसों खरीदेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने सभी छोटे व्यापारियों को भी मारा और सरकार ने किसान को भी मारा, और सरकार ने कोई ऐसा बड़ा टैक्स नहीं लगाया बाहर से आने वाले तेल के ऊपर इस बजट के अंदर। ये सच में निराशाजनक बात है कि देश के किसान का भी ध्यान नहीं रखा गया और छोटे व्यापारी का भी जो ध्यान नहीं रखा गया। सुखदीप हेर साहब धन्यवाद, आपका वीडियो को फेसबुक के ऊपर आप शेयर करें, फिर जो है आपका नाम बोला जाएगा रोज। तो बात करें साथियों अखिल भारतीय खाद्य तेल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं शंकर ठक्कर जी, उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये एक पीड़ादायक स्थिति है आने वाले सालों के लिए। जो नए साल अभी आगे वाले जो सीजन है उनके लिए भी एक पीड़ादायक चीज है। अगर सरकार ये टैक्स नहीं लगाती है तो फिर सरसों का जो भाव है वो नहीं लगता कि जो है बहुत ज्यादा तेजी के अंदर साथियों जाएगा। तो ये तो बात थी बजट की साथियों। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था पिछले बजट के अंदर, बड़ी दुख की बात उन्होंने ये बोला था कि हम लोग भारत को एडिबल ऑयल्स के अंदर, तेलों के अंदर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अगर हमारे देश के किसान कोशिश करेंगे तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे, हम लोग यानी कि उनको कंधा देंगे, उनको सहारा देंगे। वही वो उसके बिल्कुल उलट हुआ है। इस बजट में किसान को या फिर एडिबल ऑयल्स को या फिर जो छोटे व्यापारी हैं उनको बिल्कुल भी कहीं कुछ भी नहीं मिला है, और जो बाहर से आने वाला तेल है उसके ऊपर जो है कोई टैक्स सरकार ने बड़ा जो है नहीं लगाया है। यही कारण है कि सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी आगे चल के भी दिखाई जो है बनती हुई नहीं लग रही है साथियों। तो पुनः निवेदन भाई एक शेयर का बटन दबाते रहना। बात करते हैं साथियों कॉटन की। कॉटन आज फिर डाउन। बहुत निवेदन 1.5 महीना पहले आज से हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि भाई 8800 के भाव में 70% कॉटन का सौदा काटना चाहिए। काटने से मेरा मतलब ये होगा कि 70% कॉटन को सेल करना चाहिए।
एक बार नहीं 10-10 बार बोला कि भाई कॉटन के भाव एक बार सौदा करना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है बाद में कि ठीक है नहीं जी कॉटन महंगा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार कॉटन सस्ता होगा 8200 8000 होगा आप ले लेना, वही हुआ। हालांकि ये लेने और देने वाला जो सिस्टम है ये किसान का तो होता नहीं, हमने तो बेच दिया तो बेच दिया। खैर सलाह ये थी और जो जानकार लोग थे उनकी भी सलाह यही थी। खैर एक अलग विषय हो गया, लेकिन बड़ा स्पष्ट साथियों बोला था कि कॉटन के भाव जो है अब यहां से बनते हुए नजर मुश्किल लग रहे हैं। बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। आम मंडियों के अंदर कॉटन 8000 से लेके 8100 रुपए, 7800 रुपए, इवन दैट आज कुछ मंडियों में 7700 रुपए यानी कि 7700 रुपए भी कॉटन आज बिका है। बड़ी गिरावट आ गई है कॉटन के अंदर और यहां से रिकवर करके 9500 10,000 के सपने देखना आई डोंट थिंक कि यार ये कोई पॉसिबल चीज है। बहुत सारे साथी बोल रहे थे जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि आजकल वो आते ही नहीं, वो तो आजकल सुख की जो है नींद सोए हुए हैं। कुलदीप जी जाट साहब आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर किया। हरमन जी आपका भी धन्यवाद। हाईटेक किसान साथी हमारा देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी। एक साथी हमारे जो है फसलों के भाव बताते हैं। तो बात करें साथियों कॉटन की, तो कॉटन में बड़ी रिकवरी आना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। पिछले सप्ताह जो संडे को स्पेशल लाइव किया था उसमें भी स्पष्ट बताया था कि भाई दिक्कत है, आगे इस सप्ताह में भी दिक्कत है, गिरावट आएगी। और परसों तो बिल्कुल आपको साफ रात को बोल दिया था कि भाई बिनोड़ा गया, बिनोड़ा के अंदर बड़ी गिरावट आ गई है, इसका मतलब यह है कि कॉटन सुबह 200-300 जाएगा और वही हुआ, कॉटन 200-300 गया साथियों। अभी कॉटन के अंदर यहां से बड़ा सुधार पॉसिबल नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बहुत एक ये टेढ़ा काम लग रहा है कि अब यहां से 9500 कॉटन 10,000 चला जाए, अब यहां से कॉटन 9,000 भी चला जाए ना, 8800 भी हो जाए ना, तो गली मत मानिए, फिर वहां से आपको निकलना चाहिए अगर कोई साथी जो है कॉटन के अंदर फंसे हुए पड़े हैं। मैं तो वही स्टैंड पे कायम हूं कि मेरे लिए इस बार का जो गोल है ना, किसी भी फसल का एक सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट इस बार 8800 रुपए था। शुरू से बोला कि 8800 के भाव में भाई सौदा करना चाहिए किसान भाइयों, सौदा जो है करना चाहिए। खैर अलग बात है, नहीं किया तो भाव देखिए किस्मत के होते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाव जो है किस्मत के होते हैं। क्या पता और एक मौका मिल जाए, और लग रहा है कि शायद एक मौका 8800 वाला तो जो है यहां से मिलता लग रहा है। बहुत मुश्किल तो है, लेकिन चांस है कि 13 तारीख के बाद वायदा के अंदर शामिल हो रहा है, शायद एक थोड़ा बहुत झटका लग जाए। अब एक चीज और, आज काफी साथियों ने ट्वीट भी की, काफी साथियों ने आज फेसबुक और इधर इनके ऊपर भी लिखा कि भाई 13 से नरमा जो है वायदा के अंदर शामिल हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अंदर की बात वो है, शर्तें इतनी टफ कर दी हैं, शर्तें इतनी हार्ड हो गई हैं साथियों, बहुत मुश्किल है। वायदा का सिर्फ नाम है, बाकी अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। खैर ये सरकारी बातें कभी फिर करेंगे। केसरी सिंहपुर 8,051 रुपए, कर्णपुर 8,000 रुपए, पीलीभीत 8,261, रायसेनगर 8120, आदमपुर 8122, अनूपगढ़ 8276, विजयनगर 8299, पदमपुर 8250, सिरसा जो है 8,039 और अबोर के अंदर 7,980, बरवाड़ा 7,815, संग्रिया 7,900, गंगानगर 8,161, खाजूवाड़ा 8,151 और नौर के अंदर 8,030 रुपए साथियों आज जो है कॉटन बिका है। राजा राम जी लेगा साहब, हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं 9300 में बेचा था, बहुत अच्छा भाव ले लिया आपने। वो 1-2 दिन के भाव थे, जो साथी वो भाव ले गए उनके तो वारे रह रहे हैं। आपको तो पार्टी करनी चाहिए बड़े भाई, वो कभी आपसे मिल के पर्सनल लेंगे, वहां मोटा सारा क्यों नहीं आएंगे आपके पास। खैर बात करें साथियों ग्वार की, सबसे मजबूत वेल नोन कम्युनिटी जो है वो ग्वार है। स्पष्ट बोला था कि सबसे अच्छी जो ये है ना कम्युनिटी, और सबसे अच्छा जो मजबूत कम्युनिटी है फसल है, वो इस बार ग्वार लग रही है। और ग्वार ही है, आज भी ग्वार ही है। आज भी ग्वार के अंदर 30 से लेके 45 रुपए तक की जो है तेजी बनी है। समय लग सकता है, कॉटन क्रॉप बहुत कमजोर है, फसल इसकी बहुत कमजोर है, लेकिन स्पष्ट और साफ आज ही बोल रहा हूं भाई, कल को लम्हा मत देना। जब भी इसके भाव 6,000 से ऊपर जाएंगे, जो वो बड़े मगरमच्छ थे जिन्होंने जब ये ग्वार टूट के 4200 रुपए बिका था, बड़ा स्टॉक कर रखा है और इसके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट भी नहीं है। और सुन लो, और बड़ी मात्रा में ग्वार खरीद रखा है। 6,000 से भाव ऊपर जाते ही बिकवाली आएगी। आज की आवक बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे, पूरे देश के अंदर सिर्फ 14,000 बैग, 14,000 बोरी जो है आज ग्वार की आवक हुई है। इतनी कम आवक, तो आप हिसाब लगाइए कि फसल कितनी कमजोर होगी। अगर 5800-5900 के भाव के अंदर आज 14,000 बोरी की आवक हो रही है तो बहुत कमजोर फसल है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों के पास भाई मोटा माल पड़ा है, वो लोग टूट पड़ेंगे 6,000 से 6500 के बीच में।
ब्लास्ट कर देंगे वो। और वहीं से क्या हुआ था, अभी पिछले कुछ दिनों पहले भाव 62-63 रुपए गए थे, लेकिन उन लोगों ने वही किया, बिकवाल एकदम से आ गए, भाई ये 14,000 वाली सीधी 1,50,000 16 कट्टे आवक होगी, और वहां से जो है ब्लास्ट हुआ, ग्वार जो है वापस आ गया। कोशिश करना, गौर रखना, जब भी भाव इससे ऊपर मिले, 6,000 से उधर किधर मिले, तो थोड़ा बहुत एक बार थोड़ा सा सोचना, फसल भाई आपकी, सौदा आपने करना है, मेरा काम आपको जानकारी देना था। लेकिन आज की बात करें तो आज ग्वार मजबूत है, लेकिन फरवरी वायदा थोड़ा सा नरम शाम के टाइम दिखाई दिया, उसकी चर्चा साथियों कल के स्पेशल लाइव में कोशिश करेंगे। कल हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कॉटन के भविष्य के बारे में और नई सरसों के भविष्य के बारे में और नए गेहूं पर खास करके फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि गेहूं का एरिया इस बार बड़ा है। बहुत सारे साथी गेहूं के बारे में पूछते हैं, गेहूं रोज अपने रिकॉर्ड में होता नहीं है, तो गेहूं के अंदर जो नया गेहूं है उसके अंदर कल रात को 8:30 बजे लाइव फेसबुक के ऊपर, 9 बजे यूट्यूब के ऊपर जो है कोशिश करेंगे साथियों एक वीडियो करेंगे। खैर बात करते हैं साथियों भाव की। ग्वार के कर्णपुर 5,744, नगौर 5,770, सिवानी 5,990 अच्छा भाव यहाँ पे, और विजयनगर 5800, रायसेनगर 5760 और मानगढ़ 5752, नौहर के अंदर 5,835, खाजूवाड़ा 5,745 और गंगानगर के अंदर 5801 रुपए साथी आज जो है ग्वार बिका है। तो भाई सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथी बहुत प्यार करते हो, और मैं आपसे वादा भी करता हूं जब तक जान है तब तक आपके साथ हाजिर रहेंगे मंडी के। ये नहीं होगा कि अभी कॉटन मान लो 500-700 हजार टूट गया तो भाई दूसरे साथियों की तरह लाइव आने बंद कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बात भी उतनी करते हैं जितनी अपने को पता होती है भाई, और बड़ी हाथ जोड़ के नंबर निवेदन भी करते हैं कि भाई कॉटन है चाहे सरसों है चाहे जौ है चाहे गेहूं है चाहे कुछ भी ग्वार है, भी सौदा आपको अपने वेग से करना है। लेकिन जितनी जानकारी होती है, खास करके जो कल मेरे को मैं जाते जाते थोड़ी सी बात करता हूं, कल मेरे को एक ताऊ जी मिले, वो काफी उम्र के थे, उन्होंने बोला कि यार आपके लाइव के बाद हमें घर बैठे कम से कम फसल भाव का पता चल जाता है, मंडी के रेट का। क्या मारवाड़ी आदमी थे, जाट थे, उन्होंने क्या यार पहले तो सेठ में फोन करता है, सेठ माने कहते तो 8200 है जन में 8200 मान जानता, अरे भाव हो तो 8600 8700, अभी के घर बैठे बैठे रात में माने तो पता लाग जाए भी भाई आज मंडी को भाव ओ हो, बेचा ना बेचा बा हमारी मर्जी है। तो ये ब्लेसिंग्स है, जो ये प्यार है आप सब लोगों का, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आप सबका साथियों। तो मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।